डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें फ्रैक्शंस की डिवीजन करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें हम एक कंप्लीट क्वांटिटी के इक्वल पार्ट्स करके कुछ पार्ट्स की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2/3, तो इसका मतलब है कि एक कंप्लीट क्वांटिटी है जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 2 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 को यानी ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शंस की डिवीजन से क्या मुराद है, इससे पहले हम डिवीजन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने ये देखना है कि 10 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। 10 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि एक 10 के अंदर कितने 2 हैं। तो इसका आंसर 5 आता है, यानी कि जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 5 2 के ग्रुप्स बनते हैं। 10 के अंदर जो 2 के ग्रुप्स बनते हैं वो 5 बनते हैं। तो इस तरह से हमने डिवीजन को देखना है कि जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर वो फ्रैक्शन कितनी आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/8। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि एक फ्रैक्शन है 3/4 और यानी कि उसका 3/4 है और उसमें कितने 1/8 आएंगे, यानी उसको जब 1/8 से डिवाइड किया जाएगा तो उसमें कितने 1/8 के ग्रुप्स बनेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम मॉडल की मदद से समझेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकली सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हमें ये समझ आनी चाहिए कि फ्रैक्शन की डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो अब जो हमें सामने स्ट्रिप नज़र आ रही है इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें से 3 पार्ट्स को येलो शेड किया गया है, यानी ये इसका टोटल 3/4 है। और इसमें जो हर पार्ट है वो कितना है, वो 1/4 है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। लेकिन उसमें 3/4 यानी कि 3 1/4 वाले पार्ट्स शेडेड हैं। ये इसको हम कह सकते हैं कि 3 1/4 वाले पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है। हमने ये देखना है कि इसका जो 3/4 पार्ट है या 3/4 है, इसमें कितने 1/8 आएंगे। तो टोटल इस स्ट्रिप के अंदर अभी 4 पार्ट्स हैं, तो हम पहले इसके 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इस पार्ट को अगर हाफ कर दें, हमने ये देखना है कि हर पार्ट हमारा आपस में इक्वल हो, सारे पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड हों। तो ये हमारे पास हो गया एक और पोर्शन, ये हमारे पास डिवाइड हो गया। और ये अब जो हमारे पास ये न्यू स्ट्रिप आई है इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं और इसका जो एक पार्ट है, एक पोर्शन है, ये 1/8 है। ये भी 1/8 होगा, ये भी पोर्शन 1/8 है, इसी तरह से बाकी सारे भी 1/8 हैं। हमने ये देखना है कि जो 3/4 पोर्शन था यानी जो येलो पोर्शन है उसके अंदर कितने 1/8 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है इसके अंदर 6 1/8 आ रहे हैं। तो हम अगर लिखते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 1/8, तो इसका आंसर होगा 6। ये चीज़ हमने मॉडल से समझी है कि अगर हम फ्रैक्शंस को मॉडल्स के थ्रू समझें तो उसमें ये जो 3/4 था उसके अंदर 1/8 कितने बनते हैं। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं कि अगर फ्रैक्शंस को बगैर मॉडल के सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यही वाला सवाल है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/8। हमने क्या करना होता है, पहले तो ये देखना है कि कोई मिक्स नंबर तो नहीं है। अगर मिक्स नंबर नहीं है तो फिर उसके बाद हम उन फ्रैक्शंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर मिक्स नंबर है तो पहले हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, डिवीजन का जो साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और जो उसकी नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल यानी 8/1 लिख देंगे। उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। अब ये जो हमारे पास सवाल है ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व होगा, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और अगर हम पहले कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये जो डिनोमिनेटर है 4, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो रहा है। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। यानी न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़र 6 और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़र 1। तो 6/1 को हम 6 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर 6 आता है। यहाँ पर भी हमने देखा था जब हमने मॉडल की मदद से किया तब भी हमारे पास आंसर इसका 6 आता है। तो हम देख लेते हैं डिवीजन को एक बार फिर कि हमने क्या करना है कि ये जो डिवीजन का साइन है इसे हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो इसकी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका हमने अपसाइड डाउन कर देना है, यानी उसको रेसिप्रोकल लिख के फिर हमने उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2।
अब हम इससे जो हमारी फ्रैक्शन जैसे सिंपली सॉल्व करेंगे, 3/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन को लिख दिया 2/1। अब देखते हैं कि अगर कोई कटिंग वगैरह होती है तो कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में कैंसिल करना होता है। उसके बाद हमारे पास पीछे रह जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको हम देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी टॉप हैवी फ्रैक्शन है। इसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 होल 1/3। इसको हम यहाँ से इस वाले 1 से स्टार्ट करते हैं, ये वाला 1 होल होता है, उसके बाद ये न्यूमिनेटर और ये फिर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा, 1/2 यहाँ पर आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5/6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/6 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। अब 3 तो एक होल नंबर है, वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ, तो हम उसे कैसे उसका रेसिप्रोकल लिखें। हम जानते हैं कि कोई भी होल नंबर हो उसे हम डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब हम इसको 1/3 कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल लेंगे। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई कटिंग वगैरह नहीं हो रही। 3 और 6 जो है वो आपस में आमने सामने है, तो आमने सामने कटिंग नहीं करनी, ऊपर नीचे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 6 3 ज़र 18। तो ये हमारी इस तरह से फ्रैक्शंस की डिवीजन हो गई। तो डिवीजन में सिंपल हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरह से हमारी जो फ्रैक्शंस हैं उनकी डिवीजन हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें हम मिक्स नंबर्स ले लेते हैं। 1 होल 2/5 डिवाइडेड बाय 4 होल 3/5। तो पहले हम इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 ज़र 5 प्लस 2 7, 7/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 5 ज़र 20 प्लस 3 23/5। अभी हमने पहले इनको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/23। हमने क्या किया, हमने पहले मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो डिवीजन थी उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में किया, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग हो रही है, 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो पीछे रह जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 23। यह आ जाएगा 7 1 ज़र 7, 23 1 ज़र 23। तो क्या हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं? ये मज़ीद ना तो सिंप्लीफाई हो सकती है, ना ही हम इसको मिक्स नंबर में कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप हैवी नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से डिवाइड करते हैं और अगर मिक्स नंबर आ जाएं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है।